ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है, जहां प्रकृति की गोद में एक सीधा साधा किसान रहता था, जिसका नाम गणपत था। गणपत के पास न तो धन दौलत थी और न ही कोई आलीशान घर। उसकी पूरी दुनिया उसका एक छोटा सा खेत और उसकी अटूट भक्ति थी, जो उसने बचपन से भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रखी थी। गणपत सुबह उठता, सबसे पहले अपने खेत के पास बने शिव मंदिर में जाता। वो घंटों वहां बैठकर महादेव का ध्यान करता, उनकी महिमा का गुणगान करता और फिर दिन भर अपने खेत में काम करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दुख सुख में महादेव को अपना सबसे करीबी मित्र और सेवक मानता था। वो अक्सर महादेव से बातें करता, जैसे वो सचमुच उसके सामने खड़े हों। लोग उसे पागल कहते, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। गणपत का खेत भी सूखने लगा। कई दिनों तक उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत से पानी खरीदकर अपने खेत को सींचा, पर अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। फसलें सूख रही थीं और उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। गणपत की आंखों में आंसू थे। वो मंदिर गया और महादेव की प्रतिमा के सामने बैठ गया। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी सेवा की। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई? क्या आप अपने इस सेवक की परीक्षा ले रहे हैं? अगर मेरी फसल नहीं बची तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप तो कहते हैं कि आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसने अपनी बात पूरी की और जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं और वो महादेव के उत्तर का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी मधुर और शांत थी कि गणपत को लगा जैसे साक्षात ब्रह्मांड उससे बात कर रहा हो। आवाज ने कहा, उठो गणपत, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हारी भक्ति का सम्मान कर रहा हूँ। तुम्हारे खेत को पानी चाहिए और मैं तुम्हें वो पानी दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना होगा। गणपत ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि ये उसका भ्रम था। वो निराशा में अपने घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि उसके खेत के पास एक विशाल और मजबूत बैलगाड़ी खड़ी है, जिस पर बड़े बड़े पानी के बर्तन रखे हुए हैं। वो हैरान हो गया। ये बैलगाड़ी किसकी थी और यहाँ कैसे आई? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे कौन चला रहा था। जैसे ही गणपत गाड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक युवक बैलगाड़ी के पास खड़ा था। उस युवक का चेहरा शांत और तेज से भरा हुआ था। उसके शरीर पर राख लगी थी, उसकी जटाएं बिखरी हुई थी और उसके गले में एक अजीब सा सांप जैसा कुछ लिपटा हुआ था। गणपत उस आकृति को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसके दिल को एक गहरी शांति का एहसास हुआ। उस युवक ने मुस्कुराते हुए गणपत से कहा, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है गणपत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। गणपत ने उससे पूछा, आप कौन हैं और मेरी आवाज आपने कैसे सुनी? वो युवक धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। गणपत के सामने अब दो बड़े सवाल थे। क्या वो अजनबी उसकी मदद कर पाएगा, और क्या ये सब सच था? गणपत उस अजीब अजनबी को देख रहा था, जो अपने हाथों में एक बैलगाड़ी की लगाम थामे खड़ा था। गणपत ने फिर पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या है? अजनबी ने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम शिव है, मैं तुम्हारे खेत को पानी देने आया हूँ। तुमने मुझे बुलाया था और मैं आ गया। गणपत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रार्थना का जवाब इस तरह मिलेगा। वो अजनबी का चेहरा देख रहा था, उसकी जटाओं को, उसकी आंखों में भरी हुई अनंत शांति को। गणपत को लगा जैसे वो किसी सपने में हो। उसने कहा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, न पैसा न खाना। शिव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। गणपत को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, ये इंसान है, लेकिन क्या वाकई ये महादेव है? उसके मन में संदेह और विश्वास के बीच एक जंग चल रही थी। शिव ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने बैलगाड़ी को आगे बढ़ाया और एक बड़े से पात्र से पानी निकालकर पूरे खेत में छिड़कना शुरू कर दिया। गणपत ने आश्चर्य से देखा। वो पात्र इतना छोटा था कि वो खेत के एक कोने को भी गीला नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही शिव ने उस पानी को जमीन पर डाला, वो पानी पूरे खेत में फैल गया और मिट्टी को नम कर दिया। एक छोटे से पात्र का पानी कई एकड़ जमीन को सींच रहा था। गणपत भागा भागा उनके पास गया और बोला, ये कैसे संभव है? शिव ने बिना रुके अपना काम जारी रखा और कहा, तुम्हारे विश्वास की शक्ति से। गणपत ने महसूस किया कि शिव के हर कदम के साथ खेत की सूखी मिट्टी में जान आ रही थी। मुरझाई हुई फसलें फिर से हरी भरी हो रही थीं। गणपत ने देखा कि शिव के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी,
जो सिर्फ पानी ही नहीं कि जीवन भी प्रदान कर रही थी। उस दिन शिव एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक साधारण नौकर की तरह काम करते रहे। उन्होंने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया और अपने भक्त के खेत को फिर से हरा भरा कर दिया। जब पूरा खेत पानी से भर गया तो शिव ने अपनी बैलगाड़ी को किनारे लगाया और गणपत की ओर देखा। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी फसल बच जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना गणपत, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तब तक मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। गणपत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे, जो एक नौकर बनकर आए थे। वो शिव के पैरों में गिरना चाहता था, लेकिन शिव ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रसाद है गणपत। अब तुम जाओ और अपने परिवार को ये खुशखबरी सुनाओ। शिव ने अपना काम पूरा किया था। वो अपने रास्ते पर जाने लगे, लेकिन गणपत को लगा कि अभी भी एक बात अधूरी है। ये सब इतना आसान कैसे हो गया? क्या ये सच में एक चमत्कार था या इसमें कोई और गहरा रहस्य था? जब शिव ने अपना काम पूरा किया और जाने लगे तो गणपत का दिल कृतज्ञता से भर गया। वो दौड़कर शिव के चरणों में गिरना चाहता था, लेकिन शिव ने उसे रोक दिया। उनकी आंखों में वही अद्भुत शांति थी। शिव ने गणपत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गणपत, तुम मेरे चरणों में नहीं बल्कि अपने ही विश्वास के सामने झुके हो। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति का सम्मान करने आया था। गणपत ने कांपते हुए पूछा, लेकिन आपने मेरे लिए एक सेवक की तरह काम क्यों किया? शिव ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने मुझे एक मित्र की तरह बुलाया था, एक सेवक की तरह नहीं। मैंने तुम्हारे खेत को पानी इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम गरीब हो, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि तुमने कभी अपनी गरीबी को अपने विश्वास के आड़े नहीं आने दिया। तुम्हारी भक्ति दिखावे की नहीं बल्कि दिल से थी। मैं तुम्हें ये सिखाने आया था कि जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मैं देवों का देव होकर भी उसका नौकर बन जाता हूँ। ये कहकर शिव ने एक बैलगाड़ी नहीं बल्कि एक साधारण सी साइकिल पर बैठकर अपने रास्ते पर जाना शुरू कर दिया। गणपत ने देखा कि शिव धीरे धीरे दूर जा रहे थे। उनकी जटाएं, उनका त्रिशूल, उनका सारा दिव्य तेज धीरे धीरे विलीन हो रहा था और वो एक साधारण इंसान की तरह दिख रहे थे। गणपत को सब कुछ समझ आ गया। शिव ने उसे सिर्फ पानी नहीं दिया था बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। उन्होंने सिखाया था कि भक्ति कोई सौदा नहीं है बल्कि एक रिश्ता है। इस रिश्ते में भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रहता। भगवान अपने भक्त की खातिर हर बंधन, हर नियम और हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। उस दिन के बाद गणपत का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। उसे अच्छी फसल मिली, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसे महादेव के सेवक रूप में मिले। वो जान गया था कि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा धन है और महादेव हर पल उसके साथ हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। जब हम खुद को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो भी हमारे लिए हर संभव कार्य करते हैं। ये कहानी किसी लोक, किसी ग्रह या किसी काल की नहीं है। ये कहानी उस परम शून्य की है जो सृष्टि के जन्म से पहले था, जहाँ न तो समय था, न स्थान और न ही कोई गति। वहाँ सिर्फ एक ही तत्व था, शिव, जो शुद्ध चेतना, पूर्ण स्थिरता और अनंत मौन का प्रतीक थे। वो अस्तित्व में थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं थे। ये शून्य अरबों खरबों सालों तक शांत रहा, लेकिन उस परम मौन के भीतर एक बेचैनी थी। शिव की चेतना को अपने भीतर एक साथी की कमी महसूस हो रही थी, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें स्वयं को जानने, स्वयं को प्रकट करने में मदद करे। और तब उस शून्य में पहली बार एक कंपन हुआ, एक ऐसी ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ जो अस्तित्व में आने के लिए छटपटा रही थी। शक्ति जो कि गति, ऊर्जा और सृजन का प्रतीक थी, शिव की स्थिरता को चुनौती देने लगी। वो एक आवेशित कण की तरह थी जो शांत सागर में एक लहर पैदा कर रही थी। जहाँ शिव निष्क्रिय थे वहीं शक्ति क्रियाशील थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शक्ति ने शिव से कहा, हे महादेव, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, फिर भी तुम निष्क्रिय हो। आओ, हम मिलकर इस शून्य में जीवन भरें। लेकिन शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपनी ही चेतना में लीन थे। शक्ति ने अनुभव किया कि अगर वो अकेली रही तो ये ऊर्जा ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, और अगर शिव अकेले रहे तो ये सब एक मृत शून्य बनकर रह जाएगा। ये पहला रहस्य था कि सृष्टि को बनाने के लिए दो विपरीत शक्तियों को एक होना होगा। और फिर जब शक्ति ने शिव की ओर बढ़ना शुरू किया तो वो एक अनंत आवेश के साथ आकर्षित हुई।
शिव ने भी अपनी चेतना से उसे स्वीकार किया। ये कोई सामान्य मिलन नहीं था, ये उस क्षण का था जिसे आज के वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। शिव और शक्ति के मिलन से पहली बार समय, स्थान और गति का जन्म हुआ। उनका मिलन ही इस ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, पहला प्रकाश और पहला कण था। लेकिन इस मिलन के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ था। सृष्टि के संतुलन के लिए शिव और शक्ति को हमेशा एक साथ रहना होगा। अगर वे अलग हुए तो सृष्टि फिर से उसी शून्य में समा जाएगी जहां से वो आई थी। लेकिन क्या कोई ऐसी शक्ति थी जो इन दोनों को अलग कर सकती थी? और अगर हाँ, तो उस अलगाव का परिणाम क्या होता? यही वो रहस्य था जिसने सृष्टि के हर कण को एक दूसरे से जोड़ रखा था। वह शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और हर कण में उनकी ऊर्जा समा गई। जहाँ भी पदार्थ, मैटर था, वहाँ शिव की स्थिरता थी, और जहाँ भी गति, एनर्जी थी, वहाँ शक्ति की क्रियाशीलता थी। हर तारा, हर ग्रह और हर जीवन इन दो विपरीत शक्तियों का ही परिणाम था। शिव और शक्ति ने मिलकर एक अदृश्य बंधन बनाया, जिसे विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण और परमाणु बंधन का नाम दिया। ये वो बंधन था जो ब्रह्मांड को बिखरने से रोके हुए था। लेकिन इस संतुलन के बीच एक नई शक्ति का उदय हुआ, माइनस माया, जो कि अज्ञान और भ्रम का प्रतीक थी। माया का अस्तित्व ही शिव और शक्ति को अलग करने में था। उसका मानना था कि अगर दो विपरीत शक्तियां अलग अलग रहें तो उनकी अपनी पहचान बनी रहेगी। माया ने सबसे पहले शक्ति को प्रभावित करना शुरू किया। वो शक्ति से बोली, हे देवी, तुम अकेले ही इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारा स्वभाव गति है, जबकि शिव स्थिरता में रहते हैं। तुम दोनों का साथ असंभव है। शक्ति को पहली बार अपने अस्तित्व में एक बेचैनी महसूस हुई। वो शिव से दूर जाने लगी। जैसे ही वो दूर होने लगी, ब्रह्मांड के नियम टूटने लगे। दूर दूर की आकाश गंगाएं अपनी दिशा से भटकने लगी, तारे अपनी ऊर्जा खोने लगे और उनका प्रकाश मंद पड़ने लगा। ब्रह्मांड में अंधकार और विखंडन, एंट्रोपी बढ़ने लगा। यह एक ऐसा क्षण था जब शिव, जो अनंत मौन में थे, पहली बार विचलित हुए। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति दूर जा रही है, और अगर उनका बंधन टूट गया तो ये ब्रह्मांड उसी शून्य में समा जाएगा जहां से ये आया था। शक्ति को लगा कि उसकी ऊर्जा अनियंत्रित हो रही है और वो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। माया ने उस अलगाव को और बढ़ाने की कोशिश की। उसने ब्रह्मांड में ऐसे भ्रम पैदा किए जिनसे हर कण एक दूसरे से दूर होने लगा, मानो हर पदार्थ दूसरे पदार्थ से नफरत करता हो। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अदृश्य शक्ति थी जो प्रेम को घृणा में बदल रही थी। इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव और शक्ति को अपने बंधन को फिर से मजबूत करना था। लेकिन कैसे? जब स्वयं सृष्टि का हर कण उनके खिलाफ हो गया था, क्या वे अपने बंधन को फिर से स्थापित कर पाएंगे? या जब ब्रह्मांड बिखरने के कगार पर था, तो शिव ने अपनी तीसरी आंख से माया को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसे अपने भीतर महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि माया का उद्देश्य उन्हें नष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें और शक्ति को ये याद दिलाना था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शिव ने अपनी चेतना को अनंत शून्य में फैला दिया और शक्ति की बिखरी हुई ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने लगे। वो जानते थे कि अगर वो शक्ति को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और दूर चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने खुद को शांत रखा और बस अपनी चेतना को खुला छोड़ दिया, एक चुंबक की तरह शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। शक्ति भी ये समझ गई थी कि उसकी ऊर्जा अनियंत्रित हो चुकी थी। उसे याद आया कि उसकी ऊर्जा का सच्चा स्रोत शिव की स्थिरता ही है। वो जिस गति से शिव से दूर जा रही थी, उसी गति से वापस उनकी ओर लौटने लगी। ये सिर्फ दो देवताओं का मिलन नहीं था, ये दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का पुनर्मिलन था। शिव और शक्ति एक दूसरे में इस तरह समा गए कि उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहा। इस मिलन से एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ, जो न सिर्फ पदार्थ थी, न ही ऊर्जा। ये एक ऐसी पूर्ण अवस्था थी जो हर भौतिक और आध्यात्मिक नियम से परे थी। इस अवस्था को ही शिवलिंग कहा गया, माइनस वो प्रतीक जहाँ निराकार शिव और साकार शक्ति हमेशा के लिए एक हो गए। जैसे ही उनका मिलन पूरा हुआ, ब्रह्मांड फिर से संतुलित हो गया। हर कण ने अपनी जगह ले ली, हर तारा अपनी कक्षा में लौट आया। माया की शक्ति फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रेम और चेतना के इस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। इस कहानी का सार यह है कि सृष्टि का हर कण शिव और शक्ति का ही रूप है। जहाँ भी स्थिरता और गति है, जहाँ भी पुरुष और प्रकृति है, जहाँ भी चेतना और ऊर्जा है, वहाँ शिव और शक्ति एक साथ हैं। यह मिलन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि पदार्थ और ऊर्जा का वैज्ञानिक सच है। ब्रह्मांड को बनाए रखने वाला सबसे शक्तिशाली बल न तो गुरुत्वाकर्षण है, न ही कोई और नियम।
यह वो प्रेम है जो शिव और शक्ति को एक साथ बांधता है। यहाँ शिकारी और शिव अध्याय। ये कहानी हिमालय की तराई में बसे एक शांत गांव की है। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें सुबह सुबह मोती बनकर चमकती थी। इसी गांव में एक छोटा बालक रहता था, जिसका नाम रुद्र था। रुद्र स्वभाव से बहुत चंचल और जिज्ञासु था। वो अक्सर सुबह होने से पहले ही उठ जाता और अपनी माँ की बनाई हुई छोटी सी जाली लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। उसका इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस एक छोटा सा सपना था, माइनस एक सफेद कबूतर पकड़ना। आज भी वो उसी सपने को पूरा करने निकला था। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठा था। उसकी आंखें दूर आसमान में किसी सफेद आकृति को तलाश रही थीं। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी, जिसकी डाल पर दो सफेद कबूतर बैठे थे। वे दोनों प्रेम से एक दूसरे के पंख सहला रहे थे। रुद्र का दिल खुशी से भर गया। उसने धीरे धीरे अपनी जाली को संभाला और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। उसी पल आसमान में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। जहां कुछ देर पहले तक सूरज की रोशनी थी, वहां काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और दूर कहीं से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। लेकिन रुद्र इन सब से बेखबर पूरी एकाग्रता से अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। जैसे ही वो जाली फेंकने ही वाला था, दोनों कबूतरों में से एक अचानक उड़ गया। दूसरा कबूतर जो पेड़ पर बैठा था, उसे शायद कोई आहट नहीं मिली। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी निराशा आई, पर तभी उसने देखा कि जो कबूतर उड़ गया था वो वापस लौट आया और सीधा उसकी तरफ आ रहा था। रुद्र ने सोचा कि ये उसका सुनहरा मौका है। उसने जोर लगाकर जाली फेंकी। कबूतर जाली में फंस गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जाली में फंसने से ठीक पहले कबूतर के चारों ओर एक नीले रंग का दिव्य प्रकाश फैल गया। रुद्र की जाली उस प्रकाश से टकराकर वापस लौट आई। रुद्र हैरान होकर उस कबूतर को देख रहा था, जो अब भी शांत और निर्भय होकर वहीं हवा में रुका हुआ था। और तभी रुद्र के पीछे एक भयानक गर्जना हुई। जब उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। ठीक उसके पीछे आसमान से बिजली की तेज रोशनी के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर क्रोध की एक लकीर थी और उनके हाथ में उनका त्रिशूल था, जिससे नीले रंग की ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र की आंखें भय और विस्मय से चौड़ी हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? और ये मासूम कबूतर आखिर कौन था? ये देखकर कि एक छोटे से कबूतर को पकड़ने की कोशिश से स्वयं महादेव प्रकट हो गए, रुद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब क्या होगा? क्या महादेव उस पर क्रोधित होंगे? और उस कबूतर का रहस्य क्या है? रुद्र की सांसें थम सी गई थी। उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे, जिनका क्रोध उनके चेहरे पर नहीं, बल्कि उनके त्रिशूल से निकलती नीली रोशनी में दिखाई दे रहा था। रुद्र ने डर के मारे जाली और अपना छोटा सा धनुष छोड़ दिया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और डरते डरते बोला, हे प्रभु, मुझसे मुझसे क्या भूल हुई? महादेव ने अपनी गर्जना भरी आवाज में जवाब नहीं दिया। वे बस उस कबूतर को देखते रहे, जो अभी भी हवा में रुका हुआ था। रुद्र ने देखा कि महादेव की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। वो पीड़ा ऐसी थी मानो किसी ने उनके अपने ही हृदय पर प्रहार किया हो। फिर महादेव ने धीरे से अपना त्रिशूल नीचे किया और शांत स्वर में बोले, तुमने कोई भूल नहीं की वत्स। तुमने तो बस अपने बचपन की एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया। अगर उसने कोई भूल नहीं की, तो फिर महादेव यहाँ क्यों थे? महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, ये कबूतर जो तुम देख रहे हो, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये ब्रह्मांड के संतुलन का एक सूक्ष्म अंश है। यह सिर्फ एक पंछी नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और निर्दोषता का प्रतीक है। रुद्र ने उस कबूतर को देखा। उसकी आंखें मासूम थी और उसके पंख मोतियों की तरह चमक रहे थे। रुद्र को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक पक्षी को नहीं, बल्कि एक अमूल्य शक्ति को पकड़ने जा रहा था। उसका दिल शर्मिंदगी और पछतावे से भर गया। महादेव ने आगे बताया, जब भी कोई जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, अपनी शुद्धता और निर्दोषता खो देता है, तो सृष्टि में एक दरार पड़ जाती है। तुम्हारा प्रयास निर्दोष था, लेकिन इसने उस शक्ति को भयभीत कर दिया, और भय ही वो पहला कदम है जो निर्दोषता को समाप्त कर देता है। रुद्र ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोला, तो क्या मैं इस कबूतर को नुकसान पहुंचा सकता था? महादेव ने गंभीर होकर कहा, तुम उसे पकड़ तो लेते, लेकिन तुम उस शक्ति को अपने पास नहीं रख पाते। वो कबूतर तुम्हारे हाथों में आते ही अपनी पवित्रता खो देता, और फिर वो सिर्फ एक साधारण पक्षी बनकर रह जाता। ये मेरे लिए असहनीय है। इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य इसकी छोटी से छोटी चीज में छुपा है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं उस रहस्य की रक्षा करूं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।
ये कहकर महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी चुप्पी छा गई। रुद्र अब भी वहीं खड़ा था। उसके मन में भय नहीं बल्कि एक नया भाव था, ज्ञान और कृतज्ञता का भाव। वो समझ चुका था कि उसके इस छोटे से कृत्य ने कितनी बड़ी घटना को जन्म दिया था। अब उसे ये जानना था कि क्या वो अपने किए को सुधार सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। यह सुनकर कि महादेव ने क्रोध की जगह शिक्षा दी, रुद्र के मन में एक नया प्रश्न उठा। महादेव की वाणी में छिपी सच्चाई को सुनकर रुद्र के भीतर एक गहरा बदलाव आया। उसकी मासूम आंखें अब केवल शिकार नहीं देख रही थीं, बल्कि हर जीव के भीतर छुपी हुई दिव्यता को महसूस कर रही थीं। उसने महादेव की ओर देखा और कांपते हुए हाथों से अपनी जाली और धनुष को जमीन पर रख दिया। रुद्र ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैंने अपने अज्ञान में बहुत बड़ी भूल की है, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अब क्या करूं ताकि इस मासूम जीव की निर्दोषता और शांति वापस लौट आए। महादेव ने रुद्र के इस पश्चाताप को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया। कबूतर, जो अब तक हवा में रुका हुआ था, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और रुद्र की ओर बढ़ने लगा। महादेव ने रुद्र से कहा, वत्स, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस प्रेम से इसे अपने हाथों में लेना है। इसे पकड़ना नहीं है, बल्कि इसे अपने हृदय में महसूस करना है। इस कबूतर का भय केवल तुम्हारे पकड़ने से नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे मन में इसे अपना बनाने की इच्छा से आया था। रुद्र ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसकी हथेली में कोई जाली नहीं थी, कोई धनुष नहीं था, सिर्फ शुद्ध प्रेम और पश्चाताप की भावना थी। कबूतर शांत होकर उसकी हथेलियों पर बैठ गया। जैसे ही उसने कबूतर को छुआ, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस कबूतर के पंखों से एक नीले रंग का प्रकाश निकला और रुद्र के पूरे शरीर में समा गया। ये प्रकाश कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। ये शांति, क्षमा और एक ऐसी पवित्रता का अनुभव था जिसने रुद्र के मन को पूरी तरह से बदल दिया। जिस पल रुद्र ने उस कबूतर को अपनाया, उसी पल आसमान में छाए काले बादल छटने लगे और सूरज की सुनहरी किरणें फिर से खेतों पर पड़ने लगी। दूर हो रही गड़गड़ाहट शांत हो गई। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस पक्षी को नहीं, बल्कि अपने ही मन की निर्दोषता को वापस पा लिया है। अब तुम असली रक्षक बन गए हो। और इतना कहकर महादेव धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गए। रुद्र अकेला रह गया। उसके हाथों में वो पवित्र कबूतर था। उसने धीरे से उसे हवा में उड़ा दिया। कबूतर ऊंची उड़ान भरते हुए दूर आसमान में चला गया। रुद्र ने उस दिन के बाद फिर कभी किसी पक्षी या जीव को पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी अपनी आंखें उस प्रेम और सम्मान को नहीं खोने दी जो उसने महादेव से सीखा था। वो अब सिर्फ एक नन्हा शिकारी नहीं था, बल्कि हर छोटे से छोटे जीव का रक्षक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सम्मान किसी को अपना बनाने या पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे आजादी और उसकी पवित्रता लौटाने में है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारी कहानियों का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।